आज हम बात करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में, अंक 2 के बारे में, यानी कि आप सब लोग जो कि पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। तो डिटेल में मैं वीडियोस जो हैं वो बना रही हूँ। अब पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने अलग-अलग नंबर्स के बारे में एक बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो लिखा है, लेकिन अब हम इन वीडियोस में बात कर रहे हैं कि नंबर 2 के जो अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हैं वो लोग सिमिलर होते हुए भी कैसे उनकी लाइफ में क्या-क्या डिफरेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं एक दूसरे से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। मैं अंत में बताती हूँ बहुत सारी यूज़फुल टिप्स जो कि आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रेमेडीज़ होती हैं। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो इन वीडियोस के रिगार्डिंग, या जो भी आप फ्यूचर में कंटेंट देखना चाहेंगे, या कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप अपना वो जो है फीडबैक कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। जैसा मैंने कहा कि किसी भी महीने की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या 29, तो आप लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। और नंबर 2 जो है वो मून के लॉर्डशिप में है, यानी कि चंद्रमा जो है वो नंबर 2 वालों को प्रभावित करते हैं। और अब हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा एक भावनाओं का प्रतीक है। चंद्रमा जो है जैसे सूर्य जो है अगर राजा है, तो चंद्रमा जो है वो रानी है। चंद्रमा जो है वो माँ का प्रतीक है, सूर्य पिता का प्रतीक होते हैं, फादर फिगर का प्रतीक होते हैं। सिमिलरली चंद्रमा जो है वो मदर फिगर का प्रतीक होते हैं। जो भी नंबर्स चंद्रमा से एसोसिएटेड हैं या चंद्रमा के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं नंबर 2 के बारे में, तो ये लोग जो हैं ये क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनकी नेचर जो है वो एक मैटरनल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक बहुत इनमें इमोशनल इंस्टिंक्ट होती है। जैसे बोलते हैं ना कि यू डोंट थिंक फ्रॉम योर माइंड, ब्रेन, यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट। तो चंद्रमा जो है इट रूल्स ओवर योर हार्ट। तो आप जो है हर चीज़ जो है वो दिल से फैसला लेते हैं, आप दिमाग से फैसला नहीं लेते हैं। इमोशंस जो हैं आपके हमेशा फोर फ्रंट में रहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आप हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जितनी ज़रूरत नहीं होती है सोचने की, आप उससे कहीं ज़्यादा घुस के सोचते हैं और फिर परेशान होते हैं। इंट्यूटिव होते हैं। चंद्रमा जो है वो इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। क्लेयर वॉयंस जैसे बोलते हैं, मतलब एक सेंस ऑफ सीइंग इनटू द फ्यूचर जो है वो आप लोगों में एक इनबिल्ट होती है काफ़ी हद तक। और इंस्टिंक्टिवनेस है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। डे ड्रीमर्स होते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है लाइफ में अनस्टेडीनेस रहती है, और उस वजह से आप लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा स्टिक नहीं करते हैं, वेवर बहुत करते हैं अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में जो है आप वेवर बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। मतलब चेंज जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट जो है एक फीचर है। इसके अलावा जैसे बाकी कई लोग होते हैं, उनकी खासियत होती है कि वो बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो उनके होते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं लोग चीज़ों को। आपकी जो है एक ओरिजिनलिटी ज़रूर है आपके भी आइडियाज़ में, जैसे आप आर्टिस्टिक बहुत हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक जैसे किसी भी जो भी ब्यूटी की चीज़ है, वीनस की तरह, शुक्र की तरह, वैसे चंद्रमा को भी जो है एक वो, क्योंकि एक फेमिनिन स्ट्रीक है, तो एक ब्यूटी से जो है बहुत ज़्यादा इनको एक लगाव होता है। और आर्ट्स में जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी ये सुंदरता देखते हैं वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों के प्लान्स होते हैं उनको कैरी आउट करने में ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जीक्यूशन इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो इसलिए क्योंकि ये कोलैबोरेट बहुत अच्छे से करते हैं, किसी के भी साथ ये निभाते बहुत अच्छे हैं, पार्टनरशिप इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इस चीज़ से ये भी होता है क्योंकि आप पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, आप कोलैबोरेट बहुत अच्छे से करते हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, तो उस वजह से कई बार लोग आपका एक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अनड्यू एडवांटेज जो है आपकी नाइसनेस का जो है वो लिया जा सकता है। तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में रहते हैं, ड्रीमी हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, तो एक ये सारी जो बेसिक जो फीचर्स हैं वो नंबर 2 वालों के अक्रॉस द बोर्ड जो हैं वो सेम है। तो ये तो जो भी नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, ये उनके लिए सारे के सारे फीचर जो हैं ये अप्लाई करते हैं। अब हम बात करेंगे
वो सारे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 है वो कैसे होते हैं। तो 11 नंबर तो सबसे पहले मैंने जैसे अपने 4 नंबर वाले वीडियो में भी बात की थी कि 2 नंबर्स हैं जो मास्टर पावर नंबर्स बोले जाते हैं, 11 और 22। ये बहुत यूनिक नंबर्स होते हैं, बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं और अलग टाइप की इन नंबर्स के साथ एक पावर जो है वो एसोसिएटेड है। और अगर वो पावर जो है वो हार्नेस हो जाए तो ये लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई को जो है अचीव करते हैं। तो नंबर 11 की खासियत भी ये है कि ये इनमें जैसे मैंने कहा कि नंबर 2 वाले थोड़ा सा इनिशिएटिव में लैग करते हैं, इनमें वो इनिशिएटिव जो है वो ज़्यादा है। ये लोग थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी जो है कंपेयर टू अदर 2 नंबर्स ज़्यादा दिखाते हैं। एक जैसे फैमिली को प्रोवाइड करने की इनमें जो एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या नीड है या इच्छा है या लगन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा ड्राइव जो है वो ज़्यादा इन्हेंस्ड होती है। तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम में मोटिवेटेड रहते हैं। पोलाइट ये भी बहुत होते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये लोगों से काम जो है वो काफ़ी अच्छे से निकलवा सकते हैं। लीडरशिप इनमें जो है वो ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत कई बार जो है इनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। तो इन लोगों में एक चीज़ जो है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि पोलाइटनेस और सॉफ्ट हार्टेडनेस, एक स्वीटनेस जो है वो नंबर 2 वालों के साथ अटैच्ड है। नंबर 11 वाले जो हैं वो थोड़ा बहुत कभी-कभी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अपनी एक जो पोलाइटनेस है और स्वीटनेस है उसके मास्क में ये कई बार लोगों से जो है वो उसको एक खासियत भी बोल सकते हैं। ये भी एक टैलेंट है कि आप एक्स्ट्रा नाइस होके किसी से अपना काम जो है वो निकलवा सकते हैं। तो आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं अगर आप उनको लेवरेज कर लें और आप उनको यूज़ करके अगर आगे बढ़ सकें बिना किसी का नुकसान के, तो ये भी एक टैलेंट होता है, एक अच्छी क्वालिटी है। तो ये नंबर 11 वालों में काफ़ी होती है। नंबर 2 वाले जो हैं वो सभी लोग थोड़े बहुत लेज़ी होते हैं। नंबर 11 वाले जो हैं वो उनमें ये लेज़ीनेस जो है वो कम है कंपेयर टू ऑल अदर नंबर 2। अब नंबर 20 के बारे में हम बात करते हैं। 20 वाले जो हैं वो लोग जो है बहुत अच्छे, ये देखा गया है मोर ऑफन देन नॉट, ये लोग रिटर्न इनका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे और ये नए इनिशिएटिव्स में और नए वेंचर्स में ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। इनके लिए जैसे हर चीज़ को ये एक नए ढंग से अगर शुरू करें, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करें या कोई भी नई चीज़ ये अपना अगर इनिशिएट करते हैं प्रोजेक्ट या प्लान या कोई भी एक्टिविटी, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं या अचीव करते हैं। राइटर्स ये बहुत अच्छे होते हैं, राइटर्स ये बहुत अच्छे होंगे और ये लोग जो हैं मेडिकल वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। काफ़ी प्लान्स के एग्जीक्यूशन जो हैं इन लोगों के काफ़ी अच्छे होते हैं। नंबर 29 वाले जो हैं वो उनमें भी ये सारी जो हैं क्वालिटीज़ हैं, नंबर 2 वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो लोग जो हैं उनमें एक जो ड्राइव है किसी भी चीज़ को अचीव करने की वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम रैंकिंग ले 2, 11, 20 और 29, नंबर 29 वालों में एक वो पैशन, एक अग्रेशन या जो एक ड्राइव है या एक फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ को अचीव करने की, अपने प्लान्स को अचीव करने की, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों की हेल्प जो है नंबर 2 वाले सभी करते हैं, ये लोग भी करते हैं, नंबर 29 वाले भी करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इनमें वार्मथ जो है वो बाकी 2 नंबर वालों के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। ये लोग थोड़े से हार्श होते हैं कंपेयर टू अदर नंबर 2s और थोड़े से कई बार ये लोग जो हैं वो डिटैच से भी लगते हैं। अच्छा, एक और खासियत जो नंबर 2 वालों में है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी इनमें लेथार्जी होती है और इन लोगों को भी टेंडेंसी है इनमें थोड़ा सा लोनलीनेस की, और कई बार जो है वो एक्सट्रीम हो सकती है चीज़, ये लोग प्रोन होते हैं टू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन वगैरह जो है इन लोगों में ये देखा गया है, और अगर उस चीज़ का ये लोग टाइम रहते ध्यान ना दें तो वो एक इनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है सीधा इनकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से। डिप्रेशन जो है वो जुड़ा हुआ है इनकी हाइपर सेंसिटिविटी से, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, इंक्विजिटिवनेस है इनमें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और वो जो चीज़ है वो कई बार एम्पलीफाई होके जो है वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो इसलिए इन लोगों को
बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसे लोगों के साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखें या रिलेशनशिप रखें जो इनके लिए एक मोटिवेटर का काम करें। मतलब इन लोगों को क्योंकि कांस्टेंट एक पुश की, कांस्टेंट मोटिवेशन की लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है। वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक ट्रेड्स थे नंबर 2 वालों के। अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी जो है वो कैसी होती है इनकी, किन लोगों से इनकी रिलेशनशिप जो है वो बेस्ट होती है। तो उसके लिए जब भी अपनी रिलेशनशिप देख रहे हो, मैरिज पार्टनर्स देख रहे हो, अगर वो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के हों या फिर 21 फरवरी से 20 मार्च तक के दो ये जो महीने हैं इनके अगर लोग होते हैं, इनकी डेट इस पीरियड की डेट ऑफ बर्थ के लोग अगर इनके साथ होते हैं, उनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बेस्ट होती है। और जो नंबर्स इनके लिए सपोर्टिव नंबर्स हैं या जो नंबर्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है, पीपल हु आर बोर्न ऑन एनी मंथ जिनका टोटल आता है या 2 या 4 या 6 या 9, उन लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। लकी डेज इन लोगों के लिए होते हैं मंडेज, ट्यूसडेज और फ्राइडेज। लकी कलर्स हैं वाइट, ऑफ वाइट या फिर मरून। ये इनके लिए लकी कलर्स होते हैं, या लाइट ब्लू भी इन लोगों के लिए लकी कलर होता है। लकी स्टोन्स कौन से हैं इनके लिए? मून स्टोन जो है वो लकी होता है, और ज्वेलरी में वाइट पर्ल जो है वो इनके लिए बहुत लकी होता है, और डायमंड भी कई बार इनके लिए लकी होता है। बिजनेस में अगर हम देखा जाए कौन सा कैरियर इनके लिए अच्छा है, करियर वाइज जो है ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं आर्टिस्टिक फील्ड्स में, क्योंकि आर्टिस्टिक फील्ड जो है वो आर्टिस्ट जो लोग जो होते हैं वो थोड़ा उनमें इमोशन ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग नेचुरली ग्रेविटेट होते हैं टुवर्ड्स फील्ड्स ऑफ आर्ट्स। और क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है वो एसोसिएटेड है वाटरी थिंग्स से, लिक्विड थिंग्स से, तो ये लोग केमिकल फील्ड में जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल्स की या केमिकल्स की बात होती है, या अगर हम बात करें कि सर्जन्स वगैरह की, ऐसे फील्ड्स में भी, थिएटर में बहुत अच्छे रहते हैं लोग, राइटिंग में अच्छे रहते हैं ये लोग। कई बार ये लोग इनफैक्ट देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सिंगर्स होते हैं नंबर 2 वाले लोग। ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, थिएटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इनका जो एक वरिंग पॉइंट होता है हेल्थ में, अदर देन देयर मेंटल कंडीशन, क्योंकि चंद्रमा जो है वो डायरेक्टली माइंड को अफेक्ट करते हैं। और चंद्रमा का जब भी, हम सब जानते हैं कि ये वो अमावस्या की एक तो पक्ष होता है, और दूसरा जो है वो पूर्णिमा का पक्ष होता है। जो दो पक्ष होते हैं, एक वैक्सिंग मून होता है, एक वेनिंग मून होता है, तो बढ़ते और घटते चंद्रमा के साथ जो है इनके मूड्स अफेक्ट होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा के जो फेजेस हैं उनसे अफेक्ट होते हैं। मूड स्विंग्स इन लोगों में इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अपने आप को संभाल के रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे अचीव हो सकती है? एक तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और कोई ना कोई अपनी हॉबी बनाना, जैसे अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। और अगर आपकी किसी के साथ, कोई भी आपका एक भी कोई क्लोज फ्रेंड हो, तो उसके साथ आपको अपना एक, जिससे कि आप किसी से बात कर सकें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको एक कांस्टेंट पुश की ज़रूरत है, और ओवर थिंक करते हैं तो कोई ना कोई आपको हमेशा समझाता रहे या एक पुश करता रहे या मोटिवेट करता रहे। आपको जेन्युइन फ्रेंड्स की लाइफ में ज़रूरत है, तो अगर आपको वो मिलते हैं तो उनको संभाल के रखें। मेरी ये आपके लिए एक सजेशन होगी। परेशानियाँ जैसे मैंने कहा, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिप्रेशन जो हो सकता है, और क्योंकि मतलब इफ़ नॉट नेसेसरीली डिप्रेशन तो ओवर थिंकिंग। और इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा है तो अफेक्ट होते हैं ये कोल्ड और कफ जैसी कंडीशन से, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। डाइजेशन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, या ब्लड सर्कुलेशन वाली कुछ, वो उसमें हो सकता है कि वो कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये चंद्रमा के प्रभाव से इनको हो सकती हैं। तो उसके लिए भी जो है एक नेचुरली वाटरी चीज़ें जो हैं इनको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि और एट द सेम टाइम इनके लिए सक्सेसफुल कई बारी जो है वो प्रोफेशन भी इनके लिए जो है वो वाटरी चीज़ों से रिलेटेड ही है। अगर ये कहीं पे, जैसे नंबर 20 वाले जो हैं, अगर किसी पानी की बॉडी के साथ, किसी वाटर बॉडी के साथ रहते हैं, के पास में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, इनकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है।
तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इस वजह से इनके लिए कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में और इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं चंद्रमा के प्रभाव की वजह से। और जैसे मैंने बताया कि शुभ दिन इनके लिए कौन से हैं, सोम, मंगल और शुक्रवार। और जो लकी कलर्स हैं, तो जब भी इन लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ में होता है, बहुत ज़रूरी है कि ये इन नंबर्स का ध्यान रखें। ये जो अंक हैं, जो 2, 4, 6 और 9 इनके लिए जो शुभ हैं, जो लकी हैं, उन नंबर्स का ध्यान रखें। अगर पहन सकते हैं कोई ये लकी स्टोन अपना तो पहन लें, और जो कलर्स हैं, जो लकी कलर्स हैं, वो पहने। इन सारी चीज़ों की वाइब्रेशन से कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली फ़र्क आता है। आपको एक जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो ये था नंबर 2 के बारे में। और जो भी इवेंट आपको अपना कोई भी लाइफ में आप देखें अगर कि कोई भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, आप ये नोटिस करेंगे कि वो सारा जो है वो 2 वाली सीरीज में होगा। मतलब आपके लिए हो सकता है वो 11वें साल में हो या 20th ईयर में हो या 29th ईयर में हो, एस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो ऐसे ही आपके जहाँ पर भी नंबर 2 आएगा, वो आपकी एजुकेशन हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या आपके इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो हैं वो तब अचीव होंगे जब आप वो सेकंड की सीरीज में होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप जो भी सजेशंस हैं रेमेडीज़ के लिए अगर आप उन पे ध्यान देंगे और कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।